नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो है वह पहली क्लास रीजनिंग का लेकर आए हैं। रीजनिंग में जो है वह आपको दो प्रकार के रीजनिंग होते हैं, एक वर्बल और एक जो है वह नॉन वर्बल। वर्बल के अंतर्गत हम लोग जो है वह लैंग्वेज बेस्ड सवालों को देखते हैं, यानी जिसमें भाषा आधारित हो, भाषा के द्वारा वह प्रश्न हो। और नॉन वर्बल में जो है वह हम लोग फिगर बेस्ड पढ़ते हैं, जिसमें चित्रात्मक ही केवल हो। अब आज के क्लास में हम लोग जो है वह केवल और केवल वर्बल का देख रहे हैं, और यह कक्षा जो है, यह क्लास जो है चैनल पर अभी बहुत दिनों तक चलेगी। तो वर्बल के अंतर्गत भी बहुत सारे वर्बल में सेक्शन है, पजल सेक्शन है, एनालिटिकल है, जिसमें आज हम लोग जो है वह अल्फ़ाबेट सेक्शन को देखेंगे। अल्फ़ाबेट सेक्शन के अंतर्गत अंग्रेजी जो है वह वर्णमाला के बारे में सीखेंगे कि इतने बड़े जो वर्णमाला जिसको आप लोग को पढ़ने और क्रम भी कुछ बहुत लोगों को याद जरूर होगा, इसको कैसे देखेंगे, कैसे सीखेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह मेरा प्रथम कक्षा है। जो भी कमी हो उसके लिए आप उस कमी को कमेंट बॉक्स में सूचित कीजिएगा, जिससे मैं अगले वीडियो में उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। आशा है कि इन सभी कार्यों में आप लोगों का पूर्ण रूपेण सहयोग जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि ABCD से Z तक जो है वह 26 लेटर होते हैं, और 26 लेटर का मैंने इसमें क्रम जो है वह लिख दिया हूँ। क्रम जो है 1 से लेकर आप देख रहे हैं कि 26 तक जो है लेटर है, और उसके उल्टा भी आपको 1 से 26 तक मैं लिख दिया हूँ। सबसे पहले दाहिने से बाएं की ओर वाले अक्षरों को, लेटर को देखता हूँ, और उसमें कैसे इसको याद करना है उसके बारे में भी सीखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसका क्रम जो है वह 26 लेटर है। 26 लेटर में जो है यदि आप पार्ट कीजिएगा तो ये जो है वह मिडिल पार्ट हो गया, यानी 13 लेटर आपको इधर और 13 लेटर जो है राइट और 13 लेटर जो है लेफ्ट। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा जो है वह एक आपको ट्रिक है, जो आप इसको शॉर्टकट में इसको यदि याद रखे रहिएगा तो निश्चित रूप से आपका सभी का जो है वह आपका क्रम संख्या कितनी है, कितने नंबर का है, 25 है, 26 है कि 22 है कि 15 है, वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। कारण ये जितने भी EGOTY याद लिखे हैं ये सभी जो है वह 1 से 26 तक के बीच की ही कोई लेटर है, कोई शुरू का है, कोई लास्ट का है, कोई बीच का है, जिससे आपको अगल बगल के लेटर का क्रम संख्या जो है वह कितने नंबर पर है वो आपको याद करने में सुविधा होगी। तो ई का आपको पता है जो 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, और वाई का जो है वह 25 होता है। तो EGOTY को आप निश्चित रूप से 5-10 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे आपको ये 26 लेटर को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी जो कौन कहाँ है। यदि आपको याद हो जाता है तो अति उत्तम, नहीं तो ये यदि आपको याद रहेगा तो आप आसानी से किसी भी लेटर का जो है अल्फ़ाबेट या किसी भी लेटर का आप आसानी से उसका जो क्रम में कितने नंबर पर है वो आप पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको P का पता करना है, जो P कितने नंबर पर है, तो EJO तो आपको पता है कि E 5 है, J 10 है, O जो है वह 15 है, और O के बाद क्या होता है, P होता है। तो उसमें आपको आसानी से पता चल गया कि P जो है वह 15 और 1 16 होगा। फिर उसके बाद मान लीजिए X है, तो X किसके पहले है, Y, X के बाद Y होता है, तो Y हमको पता है 25 है, तो X कितना होगा, 24। आशा है कि ये चीज़ जो है वह आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ज़रूर जो है वह समझ में आ गया होगा। तो ये तो आपका हुआ दाहिने से जब बाएं से जब आप दाहिने की ओर जाएंगे, ये हुआ आपका बायां,
और ये हुआ आपका दाहिना या दायां इसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट, राइट। और ये हुआ लेफ्ट। अब लेफ्ट से जब राइट की ओर जाइएगा तो ये क्रम आपका, ये यदि याद रहेगा तो आसानी से आप जो है वह इसका क्रम सभी लेटर का पता कर सकते हैं। और इसमें से आप ये कैसे अंतर कर पाइएगा कि कौन दायां है और कौन बायां है, इसको पता करने के लिए मैं दो आपको बता रहा हूं बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले तो आप जिधर अक्षर है उधर की ओर आप देखते ही हैं कोई सवाल बनाते वक्त, तो सबसे पहले आप उसका अपने हाथ को देखिए। जो हाथ आपका ये दाहिना है तो दाहिने तरफ का हुआ, ये जो है वह बायां हुआ। तो बाएं से दाहिने की तरफ ये हुआ कि बायां से आए हैं और दाहिने की तरफ जा रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये हाथ नहीं, जिससे आप खाना खाते हैं वो नहीं, जो हाथ आपका ये दूसरा हाथ जो है खाना खाने वाला हाथ नहीं, उस हाथ को आप ऐसे रखिए जहाँ भी आपका तीर का निशान दिया हुआ हो, या जहाँ भी आपको दिशा पता करना हो कौन सा पक्ष है, दाहिना कि बायां है, उसके लिए आप सबसे पहले एक वहाँ पर ये बायां हाथ जो है वह रख दीजिए। और बायां हाथ का ये जो तलहथी देख रहे हैं ये आपका दाहिना हो गया, राइट हैंड हुआ। और ये उंगली जो है, नख जो देख रहे हैं, उंगली नाखून का, नाखून जिस तरफ है उस तरफ जो है वह आपका बायां हो। कभी ये नहीं, यदि ये हाथ आप कर दीजिएगा तो वह आपको गलत इंगित कर देगा, कारण नाखून जो है सो तो इसमें मैंने बताया हूँ, इसलिए आप बाएं हाथ को जो है वह ध्यान में रखिएगा। तो दाहिना और बामा का पता चल गया। और यह बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। कहिएगा प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है, तो एक चीज़ आप लोग देखे होइएगा, कभी बहुत लोग का आपको शादी भी हो चुका होगा और होने भी वाला होगा, तो वहाँ भी आप देखिएगा तो पंडित जी आपको कहेंगे कि जब आप कन्या के दाहिने से बाएं से दाहिने की ओर मुड़िए, दाहिने से दाएं, बायां से शायद दाहिना के तरफ घूमना रहता है, बाएं की तरफ से घूमिए। तो आपका यदि ये पता नहीं रहेगा जो बायां हाथ कौन सा है या बायां किधर कैसे मुड़ेंगे कि दाहिना से बामा घूम गए, तो वो 7 फेरे जो है वह प्लस में जाके 7 जन्म न जाके वह 7 जन्म जो है वह पीछे चला जाएगा। इसलिए आप लोग जरूर जो है वह दाहिने और बाएं का जरूर जो है कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। मैंने 2 तरीका बताया, एक आपको जिस ओर खड़े हैं, जिस ओर तीर का निशान है उस ओर खड़े होके और अक्षर को देखिए तो ये हुआ दाहिना और ये हुआ बायां, एक तरीका। दूसरा तरीका आप जिधर भी है, मान लीजिए ऐसे तीर का निशान है तो ऐसे है, तो इसमें आपका उंगली, इसको आप तलहथी को यहाँ रखिए। यहाँ रखने के बाद ये जो हुआ आपका दाहिना हुआ और ये जो हुआ आपका बायां हुआ। ऐसे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल आपके होंगे जो आपको रीजनिंग में दाहिने बामा का जैसे डायरेक्शन में, उसमें भी। दूसरा बात, आपको शुरू में आपका जो है वह लैंग्वेज सेक्शन में ही लैंग्वेज काफ़ी बड़ा लैंग्वेज, जैसे दाहिने की ओर बाएं राकेश, दाहिने के बाएं उमेश बैठा हुआ है, वहाँ भी आपकी आवश्यकता होगी। इसलिए दाहिना बामा को आप लोग कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। तो ऐसे में आप समझ गए कि इसको शॉर्ट से आप आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा, अब उल्टा कैसे याद करेंगे। उल्टा, जैसे आपको उल्टा तो याद नहीं होगा, उल्टा मान लीजिए बहुत लोग को याद भी होगा, लेकिन उल्टा कैसे याद होगा, इसके लिए भी बहुत ही अच्छा, मान लीजिए याद कुछ करते हैं तो हमको भी नहीं याद है। मान लीजिए जेड से पहले वाई से पहले एक्स, उसके बाद भी यू, उसके बाद टी, तो कुछ तो स्पीड के साथ जो है सो अच्छा से तो याद नहीं है। तो उसका क्या है, एक चीज़ यदि आप देखिएगा तो बहुत आश्चर्य होइएगा कि दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो 26 और 1 क्या हो जाता है, 27। किसी भी चीज़ एक को जोड़िए, 19 और 8 27, 24 और 13 27, 9 और 8 और 9 27, ये 5 और 22 5 27। यानी आप दाहिने से बाएं जाइए, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, आपके दोनों जो दोनों क्रम, उस लेटर का दोनों तरफ से जो क्रम होगा उनका योग जो है वह कितना होगा, 27। तो यदि आपका सिर्फ लेफ्ट से राइट ही पता है,
लेफ्ट से राइट, कारण हम लोग इसका यूज भी काफ़ी बार बचपन से भी पढ़े हैं। तो आप आसानी से मान के चलिए वो ओ का है 15 इधर से लेफ्ट टू राइट, तो राइट टू लेफ्ट यानी उल्टा जो होगा वह इसका 12 होगा, ओ का 12 होगा, कारण इधर से 15, कारण दोनों का योग जो है वह 27 होना चाहिए। इसलिए आपको इधर से भी लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इन सबों के बाद अब कुछ प्रश्न मैं एक बताता हूं, एक आपको साइक्लिक और लीनियर, ये भी आपको जानना जरूरी है। साइक्लिक CYCLIC, साइक्लिक, साइक्लिक मीन्स होता है चक्रीय, और लीनियर, लीनियर LINEAR, लीनियर मीन्स होता है रैखिक। ये आपको पूछ सकता है कि लीनियर और साइक्लिक और लीनियर निकालिए। मान के चलिए अभी मैंने लिखा हूं अल्फाबेट ALPHABET, अल्फाबेट हुआ। इसमें कहेगा जो आपको लीनियर यानी चक्रीय और रैखिक दोनों से आप ये देखिए कि इसमें कौन अच्छा लेटर जो है उनके बीच जो क्रम होना चाहिए वो क्रम सही में इसमें भी है। इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो चक्रीय निकालने के लिए आपको इधर से भी इसमें गिन के देखना पड़ेगा जो कौन कौन अक्षर के बीच उतनी ही लेटर होना चाहिए जितना इसमें है, वो नहीं जो बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे मान के चलिए ये A और B है, तो A B है, A के बाद B आता है, तो ये आपका लीनियर और चक्रीय में एक आ गया। तो चक्रीय में लेफ्ट से राइट भी देखेंगे, लेफ्ट से राइट को गिनेंगे और राइट से लेफ्ट को भी गिनेंगे, यानी उल्टा भी गिन के देखेंगे जी किनके बीच दो कोई ऐसा लेटर है जिनके बीच जो है वह वही क्रम होना चाहिए, उतना ही बीच की संख्या है जितना इस कोई वर्ड में है। उसके बाद राइट से लेफ्ट से राइट भी देखेंगे, लेकिन रैखिक में जो है वह केवल और केवल लेफ्ट से राइट ही देखेंगे। रैखिक में लेफ्ट से राइट की ओर देखेंगे सिर्फ, और साइक्लिक में जो है वह लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, ये दोनों तरफ जो है वो से देखना पड़ेगा। मान के चलिए इसमें सबसे पहले हम साइक्लिक का निकालते हैं। साइक्लिक, तो साइक्लिक में आपको पता है कि दोनों तरफ से निकालना पड़ेगा। तो ए से देखते हैं, ABCDEFGH नहीं आ रहा है, LMNOPQR नहीं, इसमें भी नहीं कोई अच्छा टकराया है, PQRSTU इसमें भी नहीं है, HOHIJKL नहीं है, AB एक तो आपका आ गया AB, फिर BCDECE वो भी नहीं है। अब इधर से देखते हैं TUVWXYZA, ये तो आ जाता है, Z के बाद A ही आएगा, TUVWXYZA, ठीक है। EFGH, EH भी है, EH भी है, JKL नहीं है, फिर BCDEFG, ABCDE नहीं, HIJK नहीं, PQRLM इसमें भी नहीं है। तो यही आपको लगभग 3 जो है वह साइक्लिक में होगा, और लीनियर में जो है वह केवल 2 ही होगा, एक ये सिर्फ A और B, कारण लीनियर में लेफ्ट टू राइट ही जाना है, लेफ्ट टू राइट, तो इसमें सिर्फ AB होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका बताना है लीनियर और साइक्लिक यूनिवर्स का, UNIVERSE, इसका जो है वह साइक्लिक और लीनियर कौन सा होगा वो आप लोग लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को जो है वह सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।